सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया धृतराष्ट्र का गृह त्याग। इसमें हमने श्रवण किया था नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। जब धृतराष्ट्र ने अपना घर त्याग दिया, पीछे पीछे गांधारी भी उनका अनुसरण कर रही थी। उस समय विदुर भी चले गए थे। युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को, गांधारी को और विदुर को घर नहीं पाके बहुत दुखी हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी संजय से भी पूछा, लेकिन वो भी बता नहीं पाए कहाँ चले गए। उसी समय नारद मुनि उपस्थित हुए। नारद मुनि कहते हैं, ये सब भगवान की प्रबल इच्छा से हुआ और विदुर ने उनको उपदेश दिया था। जिस प्रकार खिलाड़ी अपने इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता है तथा बिगाड़ देता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग कर देती है। है राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, प्रत्येक वस्तु निराकार परम स्थित सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का खतनी संयोग मानो, वियोग की भावना है केवल मोह जनित स्नेह के कारण, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप ये सोच रहे हो कि असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तात्पर्य लिखते, जब हम अपने सगे संबंधी को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते तो अज्ञान के कारण होते। तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप ये सोच रहे कि असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। युधिष्ठिर को नारद मुनि ज्ञान दे रहे कि जब हम अपने सगे संबंधी को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो ये अज्ञान के कारण होता है कि वो हमारे ऊपर निर्भर। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसके अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा दी गई। भगवान भूत व्रत कहलाते हैं, अर्थात जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण है, क्योंकि परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार जो जो उसने पूर्व जन्म किया उसके कारण उसके अनुसार भगवान ने सुरक्षा प्रदान की गई। काल कर्म गुणाधीन
देह अयम पंच भौतिकः कथम अन्यान् तु गोपायेत सर्पग्रस्त यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है? तो इसमें आश्चर्य व्यक्त किए नारद मुनि बोल रहे हैं, ये हर मनुष्य तो स्वयं काल के सर्प के मुंह में फंसा हुआ है, वो किस तरह किसी की सहायता कर सकता है? तो इसीलिए ऊपर बोला गया कि जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय समझते हैं कि उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते कि हम करेंगे तभी वो उनको कुछ मिलेगा, तो यह अज्ञान है। परमेश्वर के आदेश से तो प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई। जो भी इसने पूर्व जन्मों में अर्न किया है, कमाया है, अर्जित किया है पूर्व जन्मों में, उसके अनुसार भगवान उसकी स्थिति वैसी बना के उसको सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन हर जीव अपने सगे संबंधी को असहाय समझता है और अपने ऊपर आश्रित सोचता है कि अगर मैं सहायता नहीं करूंगा तो इन बेचारों का क्या होगा। ये आगे के श्लोक में बताया, सब तो जो व्यक्ति सहायता कर रहा है वो भी तो काल कर्म के में फंसा हुआ, उसको अपना पता नहीं है, वो स्वयं सर्प के में फंसा हुआ, अन्यों की रक्षा कैसे कर सकता है? क्योंकि ये तो पांच तत्वों का निर्मित स्थूल शरीर पहले से ही सनातन काल के अंदर में, कर्म के अंदर में, भौतिक गुणों के अधीन है। खुद ही फंसा हुआ है जो व्यक्ति, वो दूसरे को कैसे फंसा सकता, दूसरे को कैसे हेल्प कर सकता? तो किस तरह से ये अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है, काल रूपी सर्प के मुंह में फंसा हुआ है? तात्पर्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलन में किसी को भी कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सतोगुण में हुए बिना मनुष्य वस्तु को असली रूप में नहीं देख पाता है। सतोगुण हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। जो सतोगुण का चश्मा जब तक नहीं पहनेगा तब तो कोई व्यक्ति का रियल चीज नहीं देख पाएगा। रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उसके असली रूप में कभी नहीं देख पाते, इसलिए व्यक्ति को सही स्थिति पता करने के लिए रजोगुण वाली अवस्था, सतोगुण वाली अवस्था में आना पड़ेगा। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है, और चूंकि असली अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के ऊपर भी शाश्वत समय होता है जो काल कहलाता है। प्रकृति के गुणों के ऊपर भी शाश्वत समय है जो काल कहलाता है, क्योंकि भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है, उसके रूप को बदल देता है, रूप रंग को बदल देता है, उसके रूप और रंग को बदल देता है, उसकी शारीरिक स्थिति को बदल देता है, उसकी मानसिक स्थिति को बदल देता है, उसकी आर्थिक स्थिति को बदल देता है।
उसकी पारिवारिक स्थिति को बदल देता है, उसकी सामाजिक स्थिति को बदल देता है। ये जो काल है, ये काल ये जगत की हर चीज को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले तो समय बीतने पर काल द्वारा ये अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना कि सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई, जिसका दंश सदैव जानलेवा रहता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता, तो काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवद गीता में की गई। सबसे पूर्ण लोक उपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लग जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवद गीता में इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। अहस्तानि सहस्तानाम, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुपदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम फल्गुनी तत्र महताम जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांवों से विहीन है वे चौपायों का शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य है और सामान्य नियम है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ। अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से। और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी को भी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की इच्छा। हर किसी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। ये भगवान की योजना है, कोई भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हुए हैं वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। ये देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिसमें से एक की व्याख्या श्लोक में की गई। निर्बल सबल का आहार है, कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान की इच्छा से निर्बल, सबल तथा सर्वाधिक सबल ये 3 कोटियां बनी हुई। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित देखा जाता है, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम ये कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का ही नियम है। सद्भाव का भी नियम, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना है। अन्य जीवधारियों के लिए ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया हुआ है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी पड़ती है, और भगवान अपने भक्तों से शाक, फल, पत्ती तथा अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतः फल, पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब भगवान इन्हें पाले तो भक्त इसको प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हैं, जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हैं, वे भी सीधे सीधे भगवान को भोज्य अर्पित न करें,
शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को भी किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्ववर्ती जीव है और कहीं पर भी भोजन के अभाव में एक भी जीव भूख होने से नहीं मरता है। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट को भोगने की चिंता न करें। ये चिंता नहीं करें कि मेरे चाचाओं को भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाक को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त जीवित कर सकते हैं और इस तरह मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं। निर्बल को हमेशा निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है इस भौतिक जगत में। ये सब की प्रवृत्ति, सबल व्यक्ति जो है हमेशा निर्बल को भक्ष्य करने का प्रयास करता है, उसका शोषण करने का प्रयास करता है, उसको निगलने का प्रयास करता है। इससे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा ही जाकर सकते हैं। जब तक हमें अपना आध्यात्मिक, जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में नहीं आएगा और आध्यात्मिक नियमों का अभ्यास नहीं करेगा, तभी जाके उसकी जो सबल को निर्बल निगल जाने की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त कर सकते। ये तो आध्यात्मिक विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण शास्त्र की शिक्षा नहीं देता है। यदि मनुष्य को पशुओं के शांतिपूर्ण शास्त्र की अनुमति नहीं देता, तो फिर किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण शास्त्र की उम्मीद कर सकता है। अतः अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय में के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज असंभव है। तत इदम भगवान राजन ने तत इदम भगवान राजनेक आत्मा आत्मानां स्वद्रक अंतर अनंतर भाति पश्य अंतर अनंतर भाति पश्य तम मायया वृथा। अतः राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए। अतः राजन, तुम एकमात्र परमेश्वर को देखना था जो अद्वितीय है
और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं, भीतर बाहर दोनों है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सम प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्ति के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि स्वभाव से आनंदमय हैं। सारे जीव भी उन्हीं की तटस्थ शक्ति के प्राकट्य हैं, जो गुणों में भगवान के समान है और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंग शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतः जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है, वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान के समान। अतः जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है, वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान के समान है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से जुड़ा हुआ है, उस पे ऊपर भगवान की माया बहिरंगा शक्ति का प्रभाव नहीं होगा और गुण में भगवान के समान ही। जीव जो है भगवान के गुणों से एक रहकर भी भौतिक जगत के कलमश के कारण विकृत रूप में दिखता है, अतः उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो भगवान से गुण है, लेकिन क्या है कि भौतिक जगत के प्रभाव के कारण, कलमश के कारण विकृत रूप में, डिस्टॉर्टेड रूप में दिखता है। ऐसे अतः उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुणों की इस विस्मृति के कारण होती है। भूल जाता है कि मैं भगवान के समान गुण वाला हूं। वो इस भौतिक जगत के बाहरी माया से, भगवान की बाहरी माया से इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है कि वो भगवान को भूल गया है कि भगवान के समान गुण है, इसके कारण वो यहाँ पे सुख और दुख का अनुभव करता है। किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतित आत्मा को सुधार करने के लिए भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए।
तो ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति वो कर सकता है जब भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रभावित हो, क्योंकि बाहरी शक्ति तो सुख और दुख करके डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगी कितने अब, किंतु उसे तो पतित आत्माओं को सुधार करने के लिए भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए, और उन्हीं के आदेश से मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनका सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की दृष्टि लगाते हुए गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं। भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र है। जो भगवान को भूल रहा है वो केवल मिरर इमेज है, केवल विकृत प्रतिबिंब, डिस्टॉर्टेड इमेज है। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हुए गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं, और भुलक्कड़ जीव केवल प्रतिबिंब, विकृत प्रतिबिंब मात्र रहते। युधिष्ठिर महाराज नारद को उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित न हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतरित हुए। यही उनका मूल कर्तव्य है। स्वयं मध्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपावतीर्ण काल रूपावतीर्णस्याम अभावाय सुरद्विषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञापालक। क्योंकि परमेश्वर एक है और सभी जीवों के पिता थे, द्वेषी लोग भी उन्हीं की संतान है, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं वे असुर कहलाते हैं, किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं रहते। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार कर द्वेष दिखाते, किंतु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनकी पूरी तरह विनष्ट करके ठीक कर देते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। तो जगत में असुरों के प्राधान्य, जब असुर लोग बढ़ जाते हैं, कभी कभी भगवान उनको पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छद्म रूप में काल नाम की उनकी महिमा उपाधि महत्वपूर्ण है। भगवान यही काल नाम से काल नाम से इस जगत में आते हैं। वास्तव में तो भगवान रंचमात्र भयावह नहीं है, अपितु वे तो शाश्वत ज्ञान तथा आनंद के सच्चिदानंद है। जो भक्त है उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उन्हें काल रूप में प्रकट होते हैं, और जो उनका कारण रूप है। भगवान का एक कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता था, वे भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनकी झूठों की सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे सोच सके अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा।
निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्ष्यते तावत् यूयम् अवेक्षध्वं भवेत् यावत् ईश्वर। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षा रहते हैं। तो अभी नारद मुनि बोल रहे हैं कि भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षा रहते हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित। तात्पर्य भगवान अपने धाम से जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब अवतरित होते हैं जब जब भी उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि पहले कह चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जमाने की प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है और ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है। ऐसी प्रतियोगिता सामान्यतः असुर कहलाते हैं। ऐसे प्रतियोगी जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या फिर अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में नहीं अपितु पशुओं पक्षियों उच्च लोकों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच में ही मची रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। महाराजा युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने कर दिया था। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से प्रकट हुआ है। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी। नारद ने भी पांडवों को यह नहीं बताया कि यदुवंश का विनाश होने वाला है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक की प्रतीक्षा करें। धृतराष्ट्र सह भ्राता गांधार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हेमवत दक्षिणेन हेमवत ऋषिणाम आश्रमम गतः। नारद मुनि बोलते हैं, आपके ताऊ जी धृतराष्ट्र जो हैं और उनके भाई विदुर जो आपके चाचा हैं तथा धृतराष्ट्र की पत्नी जो आपकी ताई है हिमालय के दक्षिण की ओर गए जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को ढांढस बनाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि शब्द दे दिया, फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो नारद ने पहले तो दार्शनिक दृष्टि से दिया, फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके ताऊ जी के जो क्या कर रहे हैं अभी हिमालय में उसका वर्णन किया। यहाँ पे नारद मुनि के पास ये दिव्य दृष्टि। स्त्रोतो भी सप्त भी या
वेशोध्वनि सप्तता वेधात् सप्तानां प्रीतिये नाना सप्त स्रोत प्रचक्षते। तो अभी नारद मुनि बता रहे हैं वह स्थान सप्त स्रोत कहलाता है क्योंकि वहां पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसे महान सप्त ऋषियों को तुष्टि के लिए किया गया था। तो जहाँ पे अभी धृतराष्ट्र है बता रहे हैं कि हिमालय में जहाँ पे धृतराष्ट्र है वो स्थान सप्त स्रोत कहलाता है क्योंकि वहां पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसे महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् हुत्वा च अग्निं यथा विधि अपभक्ष उपशांतात्मा सास्ते विगते क्षणः। इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम करने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त होता है। धृतराष्ट्र जो कर रहे हैं क्योंकि अभी ने ग्रह त्याग कर दिया तो समय धृतराष्ट्र और गांधारी क्या कर रहे हैं, सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः दोपहर संध्या समय स्नान करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करते तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रिय पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त रहता है। तात्पर्य योग पद्धति इंद्रियों तथा मन को वश में करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की आंतरिक विधि है। इसकी प्रारंभिक विधियां हैं आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार। आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि तथा परम पुरुष की ओर उन्मुख होना। इस तरह की आंतरिक विधि से आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठने के लिए कुछ विधान नियत किए गए हैं। दिन में 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव है उपवास करना, आसन करके मन को आध्यात्मिक विषय में एकाग्र करना, उस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक देह से मुक्त होना है। भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषयों में लिप्त होना जो भ्रम मात्र है। भौतिक जगत में लिप्त होके डूब के भौतिक विषयों में लिप्त होना ये भ्रम है। ये सबसे बड़ा व्यक्ति का भ्रम है। घर, देश, परिवार, समाज, संतान, भाई, बंधु, संपत्ति तथा व्यापार ये आत्मा के कतिपय आवरण हैं। योग पद्धति इन मोह में विचारों से मुक्त होने के क्रमशः परम पुरुष परमात्मा की उमड़ने में सहायक होती है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तु में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग विधि ऐसी है कि जिससे हम उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। आधुनिक तथाकथित योगी तथा योग पद्धतियां कुछ जादू ऐसे कर्तव्य दिखाती है कि अज्ञानी लोग ऐसी झूठी बातों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं अथवा स्थूल शरीर के लोगों को अच्छा करने के लिए उसे एक सस्ती विधि के रूप में मानते हैं। लेकिन वास्तव में योग पद्धति वो विधि है जिससे हम जीवन के संघर्ष द्वारा जो कुछ सीखा है उसे हम भुला सकें। धृतराष्ट्र आजीवन अपने पुत्रों के लिए धृतराष्ट्र जो है आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीनकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त रहे। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीनकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त रहे।
तो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का जीवन स्तर जो सुधार रहे थे अपने परिवार का, दूसरे की संपत्ति छीनकर, पांडवों की संपत्ति छीनकर अपने पुत्रों का, जिनसे उनको आसक्ति, उसका जीवन स्तर ऊंचा करके, अपने जिनसे आसक्ति उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त है। नितांत भौतिकतावादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए यही सामान्य व्यापार है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति नितांत और आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से रहित है, वही उसके लिए सामान्य व्यापार क्या है? अपनी जिनसे आसक्ति है उनके पालन, उनका जीवन स्तर ऊंचाने के लिए दूसरों की संपत्ति छीनकर, ये सामान्य व्यापार है भौतिकतावादी। वो ये व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि किस तरह उसे स्वर्ग से नरक में घसीट कर ले जा सकते हैं ये सारी चीजें। किंतु अपने छोटे भाई विदुर के अनुग्रह से धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, इस भौतिक आसक्ति में फंस कर मैं क्या कर रहा हूं, और वे अपने निपट मोहयुक्त व्यापारों को देख पाए कि मैं मोहयुक्त भ्रम में होकर क्या क्या व्यापार कर रहा हूं, और वे आत्मा अनुभूति के लिए अपना घर छोड़ सके। श्री नारद देव के स्थान पर श्री नारद देव ऐसे स्थान पर जो स्वर्गीय गंगा के प्रवाह से पवित्र था, उनकी आध्यात्मिक प्रगति की भविष्यवाणी कर रहे थे कि यहाँ पे अभी धृतराष्ट्र सही जगह पे चले गए हैं, अब उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को अपनी जीव पर लगाम नहीं है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता है। योगी तथा भोगी दो विरोधी शब्द हैं। भोगी अर्थात जो खाता पीता मौज करता है, वो योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मन माना खाने तथा पीने की छूट कभी नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ हो कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में तन्मय होकर कैसे अपना योग प्रारंभ किया। जितासनो जितश्वास प्रत्यार्थ षटेन्द्रिय हरि भावनाया ध्वस्त रज सत्य तम मल। जिसने योगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, जिसने योगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान इत्यादि। महाराजा धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी, क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। यह विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। जब भौतिक सत्वगुण भी, जो कि सर्वोच्च गुण है, भाव बंधन का कारण है, जब भौतिक सत्वगुण में, जो कि सर्वोच्च गुण है, भाव बंधन का कारण, तो अन्य गुणों रजो तथा तमो के विषय में क्या कहा जाए। रज तथा तमोगुण से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है। रजो तथा तमोगुण से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है। प्रबल काम इच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के सच्चाई को बल मिलता है। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया और अपने आप को सत्वगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया, जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वो भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीव, नाक, कान तथा स्पर्श इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है,
वो भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभावों को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। अतः भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेममय सेवा में लगाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता है। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाने की विधि प्रत्याहार कहलाती है और ये सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में अर्थात सभी तरह से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने के लिए तन्मय रहने में होता है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने अपने आप को समाधि में लगा दिया था और नारद मुनि ये चीज देख पा रहे हैं, इसलिए नारद मुनि यहाँ पे उस चीज का वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि यहाँ पे उस चीज का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तम परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकाग्रता के बोध से सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। ये सब नारद मुनि बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र की क्या स्थिति है और धृतराष्ट्र क्या कर रहा है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है वो आगे धृतराष्ट्र कैसे अपना शरीर त्यागेंगे, धृतराष्ट्र कैसे अपना शरीर त्यागेंगे और किस प्रकार से वो भगवत धाम जा पाएंगे, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।